हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड असाइनमेंट्स। आज का टॉपिक है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड असाइनमेंट को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर पीडीएफ। जितना भी वीडियोस हम लोग इस यूट्यूब में डालेंगे वो इसी का ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उसी दिन मिल जाएगा। साथ ही साथ नए वीडियोस का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, सिंपल भाषा में फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी रेफर्स टू एनी माइक्रोस्कोप दैट यूज फ्लोरोसेंस टू generate an image. In other words, a fluorescent microscope is an optical microscope that uses fluorescence instead of or in addition to reflection and absorption to study properties of organic or inorganic substances. Fluorescent microscope is a technique where samples stained with fluorescent dyes are observed with a fluorescent microscope. Fluorescent microscope में क्या होता है, एक स्पेशली डिज़ाइन डाई होता है जिसे हम लोग फ्लोरोसेंट डाई बोलते हैं, जिससे हम लोग अपने सेल को स्टेन करते हैं। और जब भी उस सेल के ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट हम लोग स्ट्रक करते हैं, वो उस डाई को एक्साइटेड कर देता है। इन रिटर्न वी गेट ए लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। वो जो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस होता है आफ्टर स्ट्रकिंग विथ ए शॉर्टर वेवलेंथ, वो लाइट ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप कैप्चर करता है और अल्टीमेटली एक इमेज फॉर्म करता है उस सेल का। एज पर हिस्ट्री, इन 1845 जॉन हर्शल reported the first observation of the fluorescence of a quinine solution extracted from cinchona tree bark under sunlight. It is a natural crystalline alkaloid that is sensitive to UV light, and under a black light it glows bluish. In 1845 जॉन हर्शल ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि टॉनिक वाटर बोल के एक सॉल्यूशन है जिसमें चिंचोना ट्री बार्क का एक्सट्रैक्ट मिलाया होता है। उसको जब सनलाइट के अंदर रखा जाता है कुछ देर के लिए, और जब उसको फिर एक डार्क रूम में देखा जाता है, तो वो ब्लूइश कलर का लाइट एमिट करना स्टार्ट करता है। वो लाइट नथिंग बट वो जो एल्कालॉइड प्रेजेंट था चिंचोना ट्री बार्क में, उसी एल्कालॉइड का एक प्रॉपर्टी था जो कि फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। वो एल्कालॉइड शॉर्टर वेवलेंथ यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को एमिट करता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में फ्लोरोसेंस बोल के डिफाइन करते हैं। व्हाई फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जबकि बाकी बहुत सारे माइक्रोस्कोप है, हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप को ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश individual antigens, fluorescence microscopy is undoubtedly the most popular cell and molecular biological research tool to study dynamically changes in the cell. फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में एक क्वालिटी ये है कि ये प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश करता है। कोई भी एंटीजन हो, एक सेल हो, सेल का सेल वॉल हो, कंपोनेंट्स हो, कोई भी दो कंपोनेंट्स इनसाइड ए सेल, उसको भी अलग अलग कलर से हम लोग डाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोग देखेंगे तो वो पूरा प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश करता है उस चीज़ को। द टेक्निक इज हाईली सेंसिटिव, कैन डिटेक्ट ए फ्यू मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक माइक्रोमीटर। ये टेक्निक इतना सेंसिटिव होता है कि पर क्यूबिक माइक्रोमीटर के अंतर में कोई भी दो सेलुलर कंपोनेंट्स को ये आसानी से डिस्टिंग्विश करके डिटेक्ट कर सकता है। Perhaps the biggest advantage of fluorescence microscopy is the possibility to use different color to track distinct molecules. Multicolor fluorescence microscopy allows to address possible interactions between molecules by observing color localization. जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम एक सेल के अंदर दो अलग अलग डाई से दो अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे सेल की कंपोनेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, उन दोनों को हमने अलग अलग फ्लोरोसेंट डाई से कलर करने के बाद जब हम लोग उसे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उस डाई को पहले तो यूवी लाइट से एक्साइट किया जाता है, और उसके रिटर्न वो डाई अपना एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। जो फ्लोरोसेंस हम लोग
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। तो हम लोग एक ही सेल के अंदर 2 से 3 या 4 तक हम लोग फ्लोरोसेंट डाई यूज कर सकते हैं, जिसको अलग अलग कलर से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है यूजिंग द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ऑल्सो इट गिव्स अस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट रीजन इनसाइड द सेल। जैसे कि एक सेल के अंदर डिफरेंट रीजन्स, उसको हम डिफरेंट अलग अलग डाई से जब कलर करते हैं फ्लोरोसेंट डाई से, और उसको जब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है एक सेल के अंदर कि ये माइटोकॉन्ड्रियोसोम है, ये सेल वॉल है। ऐसे हम लोग अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक ही सेल को अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग डिफरेंट डाइज, और वो डिस्टिंग्विशेबल कलर प्रोड्यूस करता है। प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको प्रिंसिपल बताना है माइक्रोस्कोपी का, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का स्पेशली, तो इसका सिंपल प्रिंसिपल यही है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण इसका जो फ्लोरोसेंट डाई होता है वो एक्साइटेड पोजीशन में चला जाता है, और जबकि वो एक्साइटेड पोजीशन से जब नीचे आना स्टार्ट करता है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट एमिट करना स्टार्ट करता है। इस फेनोमेना को अच्छे से जैबलोन्स की डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, जो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। As known, most of the cellular components are colorless and are unable to distinguish by light microscope। जैसे कि हमें पता है एक सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ज़्यादातर कलर नहीं होते। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर आ जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, बट मैक्सिमम ऑफ ह्यूमन सेल अगर आप लीजिएगा तो उसके अंदर एक सेल के अंदर मैक्सिमम ऑफ द कंपोनेंट्स आर कलरलेस एंड almost all the components are colorless and unable to distinguish by light microscope। इसी कारण से फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इस सीन में आ जाता है, जहां पे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप यूज ए मच हायर इंटेंसिटी लाइट टू इल्यूमिनेट द सैंपल। एक हायर वेवलेंथ वाला लाइट हीट करता है वो फ्लोरोसेंट डाई को, जिसके कारण से वो एक्साइटेड पोजीशन में चला जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जब अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट्स छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं। हायर इंटेंसिटी, शॉर्टर वेवलेंथ। नाउ द लाइट एक्साइट्स फ्लोरोसेंट डाई स्टेन इन द सैंपल व्हिच देन emit light of a longer wavelength। The basic principle of fluorescence microscopy is to stain the component with fluorescent dyes। Fluorescent dyes और fluorophores और fluorochromes, जो फ्लोरोसेंट डाई होता है उसको हम लोग फ्लोरोफोर्स और फ्लोरोक्रोम से भी जाना जाता है, आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, जनरली यूवी लाइट्स दैट एक्साइट देम। पार्टिकुलर शॉर्टर वेवलेंथ जो एक्साइट करता है वो फ्लोरोसेंट डाई को, एंड एमिट लाइट एट ए लॉन्गर वेवलेंथ। और जब वो ग्राउंडेड स्टेट में आता है तो उसी दौरान वो लोग लाइट एमिट करते हैं जो कि लॉन्गर वेवलेंथ में होता है। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का मेन प्रिंसिपल। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स दैट इज एमिटेड बाय आइदर ए मर्क्यूरी लैम्प और जेनॉन लैम्प। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर एक लाइट सोर्स होता है जो मर्क्यूरी लैम्प या जेनॉन लैम्प से ये लाइट सोर्स एमिट होता है। अब ये लाइट सोर्स इज ए मिक्सड ऑफ ऑल द लाइट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल यूवी लाइट और भी अदर इंफ्रारेड लाइट, सभी लाइट इसमें होता है। जेनॉन लैम्प और मर्क्यूरी लैम्प जब भी लाइट एमिट करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से माइक्रोस्कोप के अंदर एक हीट फिल्टर लगा होता है जो कि उस हीट जो उस लाइट से प्रोड्यूस होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये हीट फिल्टर से पास होने के बाद ये लाइट फिर जाते हैं एक्साइटेशन फिल्टर पे। ये एक्साइटेशन फिल्टर stops all the longer wavelength lights and just allow shorter wavelength light to pass through। ये एक्साइटेशन फिल्टर का काम यही होता है कि ये सारे लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, पास नहीं करने देता है, और सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट को ही पास करने देता है उसके फिल्टर से। ये शॉर्टर वेवलेंथ जितने भी लाइट्स होते हैं ये फिर पास होते हैं और उसके बाद ये डाइकोरिक मिरर के पास जाते हैं।
डाइकोरिक मिरर का काम ये होता है कि इट रिफ्लेक्ट्स वन रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड अलाउज अनदर रेंज टू पास थ्रू। ये डाइकोरिक मिरर एक वेवलेंथ के लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है और जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ वेवलेंथ है उसी को ही पास होने देता है। डाइकोरिक मिरर से ये डायरेक्ट पास होते के रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिमेन के ऊपर जो कि फ्लोरोसेंट डाई से कोटेड होता है। वो जब भी स्पेसिमेन को हीट करता है उसके बाद स्पेसिमेन का जो डाई होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ग्राउंड स्टेट से। उसके बाद जो वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से, जैसे हमें पता है एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट पे जब जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो उसका टेंडेंसी रहता है फिर से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो वैसे ही जब भी ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट फ्लोरोसेंट डाई को स्टक करता है स्पेसिमेन या तो सैंपल के अंदर, वो फ्लोरोसेंट डाई हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसका टेंडेंसी होता है कि फिर से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आए। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आने के पोजीशन में होता है तभी वो फ्लोरोसेंस एमिट करते हैं। जो फ्लोरोसेंट लाइट होता है वो एमिट करता है। ये फ्लोरोसेंट लाइट फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, डाइकोरिक मिरर के थ्रू ऑकुलर लेंस तक पहुंचता है। डाइकोरिक मिरर यहाँ पे फिर से सारे अननेसेसरी लाइट्स को रोक के सिर्फ जो नेसेसरी लाइट होता है, जो कि फ्लोरोसेंट लाइट होता है, उसी को ही पास करने देता है ऑकुलर लेंस तक। ऑकुलर लेंस और ऑब्जेक्ट डाइकोरिक मिरर के बीच में एक बैरियर फिल्टर भी होता है। नाउ ये बैरियर फिल्टर का काम ये होता है कि ये ऑल द रेमिनेंट्स ऑफ एक्साइटिंग लाइट, जितना भी और अननेसेसरी रेमिनेंट्स रहते हैं एक्साइटेड लाइट्स का, जो कि एक्साइटेड हो चुका है अब वो ऑकुलर लेंस पे जाएगा, उसके बीच के जितने भी अननेसेसरी लाइट होते हैं वो सारे लाइट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और सिर्फ जो फ्लोरोसेंस हमें देखना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सैंपल, वही फ्लोरोसेंस को ऑकुलर लेंस तक पास होने देता है। सो इसके बारे में और डिटेल में आगे की स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा। पार्ट ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में सबसे पहला चीज़ होता है कि लाइट सोर्स, और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में लाइट सोर्स आइदर मर्क्यूरी लैंप और ज़ेनन लैंप ही प्रोड्यूस करता है। सो लाइट सोर्स, दिस इज प्रोवाइडेड बाय ए ब्राइट माइक्रोवेव वेपर लैंप. This produce light rays in the range of 200 to 400 nanometer and visible rays in the range of above 780 nanometer. So ये जो लाइट रेज होता है ये मर्करी या तो ज़ेनन लैंप प्रोड्यूस करता है, और जो प्रोडक्शन के दौरान इसमें से इतना हीट निकलता है जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर तक जाने से रोकना पड़ता है। उस हीट को रोकने के लिए माइक्रोस्कोप और लाइट सोर्स के बीच में एक हीट फिल्टर होता है। हीट फिल्टर का काम बस यही होता है कि ये जो हीट जनरेट हो रहा है लाइट सोर्स से उसको रोकना, प्लस इंफ्रारेड रेज को रोकना। इंफ्रारेड रेज जो कि फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट करने के लिए ज़रूरत नहीं होता है, सो इट इज़ एन अननेसेसरी रे, सो इसीलिए इसको रोकना पड़ता है, जिससे कि प्योर यूवी लाइट ही पास थ्रू हो, जिससे फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट किया जा सकता है। सो हीट फिल्टर, द रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लैम्प जनरेट considerable heat and certain rays like infrared which are of no use in fluorescence. Heat filter is placed in front of the lamp and before the excitation filter to absorb heat. However, heat filter does not prevent the transmission of UV and the visible rays. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हीट फिल्टर का काम बस इतना ही होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और इंफ्रारेड लाइट को पास नहीं होने देगा। इसके अलावा बाकी जितने भी लाइट्स होते हैं सभी पास हो सकता है हीट फिल्टर से। आफ्टर हीट फिल्टर सेकेंड फिल्टर जो आता है उसका नाम है एक्साइटर फिल्टर। ये एक्साइटर फिल्टर जो हीट फिल्टर से कूल डाउन किया हुआ इंफ्रारेड लाइट्स को रोका हुआ जो भी प्यूरिफाइड लाइट आता है उसको ये और भी प्यूरिफाई करता है, और जितने भी अननेसेसरी लाइट होता है इन सबको ये ऑब्स्ट्रक्ट करके सिर्फ
शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट्स को ही पास करने देता है जो कि ज़रूरत होता है फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट करने के लिए. So, exciter filter, the light cool down by the heat filter next passes through the exciter filter which absorbs all but shorter wavelength that are needed to excite the fluorescent dye coated specimen on the slide. The filters which are dark allow only green, blue, violet or UV rays. एक फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट करने के लिए ग्रीन, ब्लू, वायलेट और यूवी रेज के अलावा कोई अदर लाइट नहीं लगता है, जिसके कारण से ये एक्साइटर फिल्टर का काम यही होता है कि ये सारे जितने भी अननेसेसरी लाइट्स है उनको रोक के बस ग्रीन, ब्लू, वायलेट और यूवी रेज जो कि फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट करेगा उसको ही पास थ्रू करने देता है. डाइकोरिक फिल्टर, इट इज ए मिरर दैट रिफ्लेक्ट one range of wavelength and allows another range to pass through. ये डाइकोरिक मिरर 3-4 तरीके के होते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर, और हम जो डाई यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग ये वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं. मतलब हम लोग उस डाइकोरिक, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि 2 से 3 फिल्टर्स लगे होते हैं, डाइकोरिक फिल्टर्स. तो अगर हमें ब्लू कलर का लाइट ही स्ट्रक करना है सैंपल के ऊपर तो हम यहाँ से वो फिल्टर चेंज करके ब्लू कलर का जो लेंस होता है उसी को ही लगाएंगे, जिससे वो सिर्फ ब्लू कलर का लाइट ही पास थ्रू हो पाए, बाकी सारे लाइट वो रोक देगा. जैसे कि डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इट इज़ ए मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स ओनली वन रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड अलाउज अनदर रेंज टू पास थ्रू. ये क्या करता है कि इसका जो 3-4 तरीके के फिल्टर लगे होते हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डाई यूज़ किया जिसको ब्लू लाइट से ही एक्साइट किया जा सकता है, तो हम लोग वही फिल्टर लगाएंगे डाइकोरिक मिरर में जो कि सिर्फ ब्लू लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है स्पेसिमेन के ऊपर, और बाकी जितने भी अननेसेसरी लाइट है उनको फिर से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. तो जैसे कि हमने पहले देखा था हीट फिल्टर जो कि हीट और इंफ्रारेड को रोक देता है, उसके बाद आता है एक्साइटर फिल्टर जो कि सारे लाइट्स को रोक के बस ग्रीन, ब्लू, वायलेट और यूवी रेज को पास होने देता है. अब उसमें से भी फिल्टर होके डाइकोरिक फिल्टर क्या करता है, सिर्फ एक ही लाइट को पास होने देता है, जो लाइट हमारा जो डाई यूज़ किया जाता है उसी के अगेंस्ट होता है. मतलब जो कि पर्टिकुलर डाई यूज़ लेंगे उसी को ही एक्साइट करने के लिए सिर्फ एक ही लाइट हम लोग पास करते हैं, और जो आफ्टर पासिंग एक्साइट द फ्लोरोसेंट डाई. तो उसके बाद condenser आता है. For best result always use dark field condenser is used because in the dark background very mild fluorescence can easily be detected. condenser जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में हम लोग यूज़ करते हो डार्क फील्ड कंडेंसर यूज़ करते हैं, जिसके लिए कि छोटे से भी छोटा फ्लोरोसेंस भी डिटेक्ट हो जाता है उस डार्क बैकग्राउंड में. नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ फ्लोरोसेंस में ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे कि हम सबको पता है जो कि सैंपल के ठीक पास ही में सिचुएटेड होता है. द ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट्स द फ्लोरोसेंस वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस. जब एक्साइटेशन फिल्टर से पास होके डाइकोरिक मिरर से पास होके ये जब स्पेसिमेन के ऊपर गिरता है वो पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट, सो उसके बाद जो फ्लोरोसेंस क्रिएट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ओकुलर लेंस, जो हमें आँख से देखना पड़ेगा उस जगह पे रिफ्लेक्ट होता है. तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस वो फ्लोरोसेंट लाइट को कलेक्ट करता है. द ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट्स द फ्लोरोसेंट वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस्ड. अब ये डायरेक्टली फ्लोरोसेंट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली हमारे ओकुलर लेंस, मतलब हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे, उसके बीच में भी एक बैरियर फिल्टर बोल के आता है. दिस इज सिचुएटेड इन द बॉडी ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द ओकुलर लेंस to remove all the remnants of the exciting light so that only the fluorescence is seen. अब ये जब एक वेवलेंथ पास होके सैंपल को एक्साइट करता है, सैंपल के फ्लोरोसेंट डाई को एक्साइट करता है, उसके बाद जो फ्लोरोसेंस बैक ऊपर ओकुलर लेंस तक जाता है उसको फिर से प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे कि सिर्फ हमें जो फ्लोरोसेंस चाहिए, हमें जिस कलर का फ्लोरोसेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर रेड चाहिए तो सिर्फ रेड दिखाई दे, और बाकी जितने भी अदर कलर हैं उनको हम लोग एक्सक्लूड कर पाए.
इसी के लिए ये बैरियर फिल्टर बोल के एक ओकुलर और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में फिटेड होता है। Ocular lens, it is the lens through which image of the microscopic object is observed. Depending upon magnification, the eyepiece is of 4 types: 6x, 10x, 15x and 20x. Ocular lens जैसे कि हमें पता है, जिससे हम लोग देखते हैं जो लेंस, उसमें 4 तरह के पावर आते हैं। अभी न्यू मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप में इससे भी ज़्यादा एक्स, जिससे कि ज़्यादा आई पीसेस आते हैं, बट अभी के लिए 6x, 10x, 15x एंड 20x के 4 आई पीस आते हैं। CCD कैमरा भी फिटेड होते हैं मॉडर्न फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में। 1 or 2 CCD कैमरा कैन बी इंस्टॉल्ड टू कैप्चर द स्पेसिमेन इमेज। 2 या 3, कभी कभार 4 भी CCD कैमरा आते हैं, जो कि ओकुलर लेंस को बिना देखे भी हम लोग डायरेक्ट उस कैमरे से इमेज को कैप्चर करके हम लोग डिजिटल फाइल्स में सेव कर पाए। इसी कारण अब हम लोग जानते हैं कि जो फ्लोरोसेंट डाई होता है, और वो जब शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट जब उसके ऊपर स्ट्रक होता है तो वो एक्साइटेड होके लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस करता है। इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है? इसका मिस्ट्री और इसका मैकेनिज्म जानने के लिए आपको जैबलोंस्की डायग्राम के बारे में जानना पड़ेगा। जैबलोंस्की डायग्राम का पूरा डिटेल्ड वीडियो एंड व्हाट इज फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। काइंडली आप उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। आपको जैबलोंस्की डायग्राम और फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्ट्री बिहाइंड एक्साइटेशन ऑफ डाई एंड स्टेन। हाई इंटेंसिटी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम in the dye which become excited. The excited electron jumps to a higher energy level. Soon the electron drops back to the ground state emitting a photon or a packet of light. The atom is fluorescing. जैबलोंस्की, जो कि प्रोफेसर अलेक्जेंडर जैबलोंस्की इन 1935, इन्होंने ये जैबलोंस्की डायग्राम दिया था, जिसमें फ्लोरोसेंस का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे कि आपको मैं इस एनिमेशन के द्वारा दिखाऊंगा। आप अगर देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेट है, S0, S1, S2। S0 मतलब ग्राउंड स्टेट, S1 मतलब एक्साइटेड स्टेट, S2 मतलब इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट जो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट होते हैं वो स्टेट है इलेक्ट्रॉन का। अभी यूवी विजिबल लाइट या तो विजिबल लाइट जो कि आप नीचे देख रहे हो, यह है लाइट सोर्स, जो कि हम लोग एक फ्लोरोसेंट डाई कोटेड सेल के ऊपर डालते हैं। जब भी ये लाइट स्ट्रक करता है उस फ्लोरोसेंट कोटेड सेल या मॉलिक्यूल के ऊपर, वो फ्लोरोसेंट जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक चला जाता है, दैट इज S1 तक चला जाता है। अब हम लोगों को पता है कि जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं उनको फिर से ग्राउंड स्टेट में आने का टेंडेंसी हाई रहता है। सो ये मॉलिक्यूल फिर S1 स्टेट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। जब भी ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा तो ये इन दैट प्रोसेस कुछ फोटोन रिलीज कर देगा। ये फोटोन बल्कि कुछ नहीं है, ये फोटोन एक्चुअली पैकेट ऑफ लाइट से, और यही फोटोन जो रिलीज होता है वही फ्लोरोसेंस, हम लोग जो आंखों से देखते हैं वही फ्लोरोसेंस होता है। तो जैसे कि मैंने फिर से बता रहा हूँ कि यूवी लाइट जब हम लोग एक मॉलिक्यूल को स्ट्रक करते हैं यूवी लाइट से, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक चला जाता है S1 से। हर एक मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने से वो लोग फिर से ग्राउंड स्टेट में आने का एक टेंडेंसी हाई रहता है। तो वो जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो उसके बाद वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, सो ग्राउंड स्टेट में आते आते वो कुछ फोटॉन्स रिलीज करेगा, और फोटॉन्स नथिंग बट द पैकेट ऑफ लाइट्स। और यही फोटोन फ्लोरोसेंस के, मतलब यही फोटोन जो है वही फ्लोरोसेंस के द्वारा हम लोगों को दिखाई देता है।
इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, काइंडली आप उस वीडियो पे जाइए, वीडियो को देखिए, आपको सब पता लग जाएगा व्हाट इज जैबलोंस्की डायग्राम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये एक टिपिकल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का पिक्चर है, जिसमें ऊपर की तरफ सीसीडी कैमरा लगा हुआ है। जब इमेज का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है तो वो सीसीडी कैमरा कैप्चर करके डिजिटली कन्वर्ट कर देता है उस इमेज को। आईपीस लगा है कि अगर हम कैमरा से डिजिटली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लस हम लोग आईपीस यूज़ करके उस फ्लोरोसेंस को देख के हम लोग उस सेल स्ट्रक्चर्स को देख के स्टडी कर सकते हैं। इसके नीचे लगा हुआ है डायकोरिक मिरर, जो कि जब फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है तो जब फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने के लिए डायकोरिक मिरर क्या करता है कि सारे वेवलेंथ को छाट के सिर्फ एक ही तरह का वेवलेंथ देता है, जो कि हमें नेसेसरी होता है उस पर्टिकुलर डाई को एक्साइट करने के लिए, फ्लोरोसेंट डाई को। सो एज यू कैन सी दैट डायकोरिक मिरर के 3-4 मिरर्स होते हैं। तो अगर हमने ब्लू डाई यूज़ किया है तो हम लोग उस मिरर का लेंस वैसे सेट करेंगे कि वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही पास करे, जिससे कि वो डाई एक्साइट हो जाए। तो हम लोग डायकोरिक मिरर का लेंसेज चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाई दैट वी हैव यूज्ड इन द सेल। उसके नीचे आप देख रहे हैं नोज पीस, जिसके साथ फिटेड है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में जितने भी लेंस लगा हुआ है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जितना भी मैग्निफिकेशन चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस ओकुलर लेंस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होके जितना होता है वही तो आपका मैग्निफिकेशन होता है। फिर यहाँ पे एक लैम्प सप्लाई होता है, जो कि नथिंग बट जो इसमें जेनॉन लैम्प होता है, जो कि जेनॉन या तो मर्क्यूरी लैम्प या होता है, जो कि लाइट सप्लाई करता है जिससे कि वो फ्लोरोसेंट डाई एक्साइट हो सके। फोकस नॉब है, नीचे बेस है, स्टेज है। इसमें 2 चीज़ें मिसिंग नहीं है, बल्कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर ही फिट होते हैं, जो कि हीट फिल्टर होता है, एक्साइटेशन फिल्टर होता है और एक हीट बैरियर होता है और एक बैरियर फिल्टर होता है, सॉरी। सो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंदर ही फिटेड होते हैं। स्ट्रोक शिफ्ट। अब in 1852, Stroke observed that the fluorescing light has longer wavelength than the excitation light, a phenomenon that has become to be known as stroke shift. It is named after the Irish physicist George Gabriel Stroke. In 1852, आयरिश फिजिसिस्ट जॉर्ज गैब्रियल स्ट्रोक्स ने ऑब्जर्व किया कि फ्लोरोसेंसिंग लाइट जो हम लोग जब शॉर्टर वेवलेंथ लाइट डालते हैं तो फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस होता है। जो फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ होता है देन द एक्साइटेशन लाइट। एक्साइटेशन लाइट हम लोग शॉर्टर वेवलेंथ से करते हैं, लेकिन जो फ्लोरोसेंस लाइट हमें मिलता है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। इसी फेनोमिना को स्ट्रोक शिफ्ट बोलते हैं एंड इस फेनोमिना का नाम दिया गया है आयरिश फिजिसिस्ट जॉर्ज गैब्रियल स्ट्रोक के नाम पे। इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द excitation light and the light that is produced by the fluorescent dye, इसी को ही स्ट्रोक शिफ्ट बोला जाता है। ऐसे ही और भी स्टडीज के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए, हम लोग उसी टॉपिक पे भी बनाएंगे वीडियोस। जैबलोंस्की डायग्राम एंड फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का डिफरेंस, इन सब का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। काइंडली प्लीज स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट वीडियोस को जाने से पहले बस आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसी प्रेजेंटेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। स्टडी एंड असाइनमेंट्स चैनल का नाम है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और इंस्पायर होकर और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बना पाए। थैंक यू।